नमस्कार साथियों, वास्तु के विषय वस्तु के संदर्भ में बात करते हुए आज हम चर्चा करेंगे दिशाओं के बारे में। आज की हमारी दिशा है पूरब दिशा। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं: पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। आप सभी जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और उसकी गति और झुकाव के कारण ही इन दिशाओं का निर्माण होता है। दिशाएं स्थान विशेष के बारे में जानकारी देने में सहायक होती हैं। कैसे ज्ञात करेंगे कि अगर हमें दिल्ली से मुंबई की तरफ जाना हो तो हम किस राह को पकड़ें, कौन सी दिशा चलें, कौन सी दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा प्रारंभ करें जिससे हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। तो दिशाएं हमारी राह निर्धारित करती हैं और हमें गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। गंतव्य तक पहुंचना ही हमारे जीवन का लक्ष्य व उद्देश्य है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो सभी दिशाएं हमारे लक्ष्य व उद्देश्य को पूरा करने में कैसे सहायक होती हैं, चलिए अब ये हम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरब दिशा सूर्य उदय की दिशा है। तो बस आपके भवन में जिस भी स्थान से सूर्यदेव उदित होते हुए दिखाई पड़ते हैं वही पूरब दिशा है। अब आप यह भी जानते हैं कि सूर्य की 2 गतियां होती हैं, एक उत्तरायण और दूसरी दक्षिणायन। दोनों ही गतियों में अंतर होता है। जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की ओर से निकलते हैं, उदित होते हुए दिखाई देते हैं, और जब दक्षिणायन होते हैं तो साउथ ईस्ट की ओर से उदित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। ईस्ट तो दोनों ही गतियों में आ रहा है, मगर उत्तरायण में नॉर्थ के साथ और दक्षिणायन में साउथ के साथ। 21 मार्च व 23 सितंबर को हर साल जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्यदेव पूरब और पश्चिम यानी पूरे 180 डिग्री पर स्थित होते हैं। तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं पूरब दिशा का अपने भवन में। अब जानते हैं हम कंपास के द्वारा कैसे दिशा का ज्ञात करें, कैसे दिशा को हम जाने कंपास से। कंपास 0 डिग्री नॉर्थ की ओर ही हमेशा इंगित करता है। कंपास की सुई 0 डिग्री नॉर्थ पर सेट कर लें, भवन के मध्य में खड़े हो जाएं और देखें 0 डिग्री नॉर्थ किस ओर आ रहा है। यह आपके भवन में कहीं भी आ सकता है। बस जिस ओर आ रहा है, जिस ओर आपकी 0 डिग्री दिखाई दे रही है, वही 90 डिग्री राइट हैंड साइड के जोड़ लीजिए, यानी 90 डिग्री पे खड़े हो जाइए, देख लीजिएगा, वही आपके भवन की पूर्वी दिशा है। अब हम जानते हैं कि भवन में जब पूर्वी दिशा संतुलित हो तो आपको क्या प्राप्त होगा। किसी भी भवन में पूर्वी दिशा उस भवन के रहने वाले सदस्यों को सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक होती है, यानी यह समाज के साथ आपका जुड़ाव देती है। राजनीतिक लोगों से, सरकारी उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनाने में ये बहुत सहायक होती है। यह दिशा सरकार से अच्छे संबंध बनाने में बड़ी मदद करती है, यानी कि आप राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप जिस भी संस्थान में कार्य कर रहे हैं या जिस भी व्यवस्था को चला रहे हैं, उनसे संबंधित लोगों से भी जुड़ाव इसी दिशा के माध्यम से होता है। तो कहने का अर्थ है पूरब दिशा हमें जगत से जोड़ने की दिशा है। यह जिन लोगों का नेटवर्किंग का काम होता है ना, उन्हें विशेष रूप से इस दिशा का संतुलन के इसके समझना चाहिए। इस दिशा के देव सूर्य हैं, जो कि इस जगत के प्रकाश व ऊर्जा के स्रोत हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान के प्रकाश की भी दिशा है। प्रकाश के प्रभाव से ही तो अंधकार दूर होता है। इस दिशा में सामान्यतः हरा रंग बहुत अच्छा परिणाम देता है। इस दिशा का तत्व वायु है। भवन की पूर्वी दिशा में आयताकार रेक्टेंगल वस्तुएं रखना अपना शुभ प्रभाव प्रदान करती हैं। इस दिशा में किसी भी प्रकार के दोष आने से सामाजिक संबंध खराब होने लगते हैं, सरकारी कार्यों में परेशानी होने लगती है, सरकारी सहायक आपकी मदद नहीं करते हैं।
व्यक्ति अपने आप में कटा कटा सा महसूस करता है। इस दिशा को संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप हरे रंग के पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो सर्वहरे साउथ इंडिया में ज़्यादातर ये पौधे लगते हैं, लगा सकते हैं। सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना भवन में पूर्वी दिशा आपको क्या दे रही है और उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसे अपने भवन की पूर्वी दिशा के संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा। सोशल नेटवर्किंग के संबंध में, सोशल नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूर्वी दिशा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक अन्य दिशा को लेकर। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और आनंदित रहें। हाँ, एक बात और, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करते रहिए, अवश्य बताएं। अगर आप हमें किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं अवश्य दें, आपका स्वागत है। अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन हाँ, चलते चलते टिप ऑफ द डे तो आपको देते ही चलते हैं। अगर आपको अपने सामाजिक संबंधों में कमी महसूस हो रही है तो पूरब दिशा में सूर्य देव के मुख का चित्र लगाएं। सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। सूर्य आदित्य स्रोत का नियमित पाठ करें। आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। नमस्कार।